हेलो फ्रेंड्स, एंस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फाइंड और रिप्लेस के कुछ एडवांस यूज़ को देखा था जो कि कलर और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड थे। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे फाइंड और रिप्लेस के कुछ और एडवांस इंटरेस्टिंग यूज़। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम है और हम चाहते हैं इन नाम को यानी इनके फर्स्ट नेम को अलग और लास्ट नेम को अलग करना। तो ये काम आप जानते हैं कि टेक्स्ट टू कॉलम से ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, आप ये काम फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं और भी कुछ फॉर्मूले हैं जिससे आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कैसे इस काम को हम फाइंड और रिप्लेस से करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको ये सारे नाम जो हैं इनको कॉपी कीजिए। कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया और दूसरे वाले कॉलम में यहाँ पर इनको हम पेस्ट करेंगे। तो ये सारे नाम यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इन जो पहला कॉलम था इनमें से सारे नाम को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F से भी आप वहाँ पर आ सकते हैं और आप कंट्रोल H से भी फाइंड और रिप्लेस में आ सकते हैं। अगर आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे फाइंड पे, फिर हमें रिप्लेस पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी एक स्टेप हमें और लेना पड़ेगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट ये रिप्लेस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर पहले फर्स्ट जो नेम है, पहले वाले नाम है फर्स्ट नेम, इनको अलग करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पहले नाम के बाद यानी फर्स्ट नेम के बाद एक स्पेस है। तो हम यहाँ पर एक स्पेस ले लेते हैं और इसके बाद हम यूज़ करेंगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यानी स्टार का। इसको एस्टेरिस्क भी बोलते हैं। स्टार आपके जो कीबोर्ड पे 8 नंबर होगा उसको शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए तो ये स्टार वाला मार्क यहाँ पर आ जाएगा। ये आपके स्पेस के बाद के सारे कैरेक्टर को यहाँ पर फाइंड करेगा। तो यहाँ पर रिप्लेस में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल हट जाए। और इसके बाद हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 9 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं और इन नामों में से इनके जो लास्ट नेम थे वो हट चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम बचा है। तो हमने इसीलिए सिर्फ इतना डेटा सिलेक्ट कर लिया था ताकि ये जो भी फाइंड और रिप्लेस वाला जो भी हमारा कमांड है वो सिर्फ इसी कॉलम में अप्लाई हो, दूसरे कॉलम में अप्लाई ना हो। इस वजह से हमने इसको डेटा को सिलेक्ट पहले कर लिया था। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ लास्ट नेम बचे, तो यहाँ पर हम इसको फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल H प्रेस करेंगे। और अब हमें यहाँ पर पहले यानी फर्स्ट नेम हटाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले स्टार लगाएंगे, स्टार के बाद एक स्पेस देंगे और यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट नेम था वो हट चुका है। अब आपके पास पहले कॉलम में फर्स्ट नेम बचे और दूसरे कॉलम में लास्ट नेम बचे। तो उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे इसका यूज़। अब बढ़ते हैं अगली यूज़ की तरफ। इस शीट में हमारे पास कुछ ईमेल आईडी है। तो हम चाहते हैं इन ईमेल आईडी से इनका जो नेम है, जैसे कि यहाँ पर सुपरमैन, आयरन मैन, तो हम नेम को अलग करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी हम फाइंड और रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा हमारे पास एक ही है तो आप डेटा को सिलेक्ट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कंट्रोल H प्रेस करेंगे और अब जो हमारे पास अलग करने के लिए यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर है, ये हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर है @ तो @ और इसके बाद जो जीमेल आईडी है उनको हम हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ जो नेम है ये हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर हम पहले @ टाइप करेंगे, @ के बाद और @ से और @ के बाद के सारे कैरेक्टर, और इसके बाद हम यहाँ पर एक बार स्टार प्रेस करेंगे और अब रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी सारी हट चुकी हैं और हमारे पास सिर्फ नाम बचे हैं। तो इस तरह से आप ये काम भी कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने अगले यूज़ की तरफ। तो यहाँ हमारे पास कुछ नेम है जिसके आगे कुछ कोड लगे हुए हैं। पहले स्लैश है, फिर 2 कैरेक्टर का एक कोड लगा हुआ है RI, फिर उसके बाद फिर स्लैश है, फिर 3 कैरेक्टर का एक कोड लगा हुआ है और फिर ये डेस्कटॉप 1 2 3 इस तरह लिखा हुआ है। तो इस तरह के डेटा को हम चाहते हैं कि इसमें से सपोज के ये 3 कैरेक्टर वाले जो कोड हैं CPL, GPL, TRI, ये चेंज होकर हम खाली इनको रिप्लेस करना चाहते हैं। इनकी जगह पर हम कुछ और देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ABC आ जाए। तो ये कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ पर कंट्रोल H प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर CPL टाइप करेंगे तो वो सिर्फ CPL को ही रिप्लेस करेगा। जहाँ जहाँ पर CPL होगा उसको ही रिप्लेस करेगा। और हम चाहते हैं जहाँ जहाँ पर भी ये कोड हो, जहाँ पर 3 कैरेक्टर हो,
आगे पीछे स्लैश हो उसको ही रिप्लेस करें, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने अगले वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का, जो कि है क्वेश्चन मार्क। तो इसे कैसे करेंगे, हम पहले यहाँ पर एक बैक स्लैश लगा लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क और एक बार फिर से स्लैश। तो अब क्या करेगा, ये फाइंड और रिप्लेस इस डेटा में से उस डेटा को फाइंड करेगा जहां पर पहले स्लैश होगा, फिर हमने 3 बार क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये इस चीज का साइन है कि वो 3 कैरेक्टर को फाइंड करेगा, जहां पर 3 लेटर होंगे उनको फाइंड करेगा। तो यहाँ पर CPL में 3 लेटर हैं, इसको फाइंड करेगा और उसके बाद फिर से स्लैश हो, तो ये इस डेटा में से सिर्फ ऐसे डेटा को फाइंड करेगा जहां पर पहले स्लैश हो, बाद में स्लैश हो और बीच में 3 लेटर हो। और इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं /ABC स्लैश, और अब हम इसको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 9 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं और जहां जहां पर वो 3 कैरेक्टर वाला कोड था वहां पर अब आप देखिए ABC 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 आ चुका है। तो उम्मीद है आप ये भी यूज समझ चुके होंगे फाइंड और रिप्लेस का। अब बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, कहीं कहीं पर पूरे नाम के बाद लगा हुआ है और कहीं कहीं पर नाम के बीच में लगा हुआ है, और हम चाहते हैं कि ये स्टार यहाँ से हट जाए। इसको डेटा क्लीनिंग भी कहते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए हम Ctrl+H प्रेस करेंगे। अगर आपने यहाँ पर, आपको हटाना है यहाँ पर स्टार को, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्टार प्रेस कर दें और रिप्लेस ऑल करेंगे, तो क्या होगा, ये सारे डेटा को यहाँ से साफ कर देगा, क्योंकि स्टार ये फाइंड करेगा सारे लेटर को, हर लेटर को। अगर हम करके देखते हैं यहाँ पर एक बार रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिए सारा डेटा यहाँ से हट चुका है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ स्टार हटाना है। तो एक बार हम Ctrl+Z कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको एक और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होता है टिल, जो आपके कीबोर्ड के टैब बटन के ऊपर होता है। तो चलिए यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर टिल वाला साइन आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर स्टार लगाएंगे। अब हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, तो अब देखिए इसने क्या किया है कि जितने भी यहाँ पर स्टार थे उन सब को हटाकर हमारे डेटा को क्लीन कर दिया है। देखिए यहाँ पर स्टार हट चुके हैं और हमारा डेटा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये फाइंड और रिप्लेस के एडवांस और इंटरेस्टिंग यूज़ काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।